हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, जिसे महापुरुष कहा जाता है, जिसे परम भागवत कहा जाता है। ऐसे शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं। ईशोपनिषद के 6वें मंत्र के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। ईशोपनिषद के 6वें मंत्र में कहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद का यह 6वां मंत्र है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मने व अनुपश्यति। इसका अर्थ है, जो भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है, जो भक्त, ऐसा भक्त। ईशोपनिषद के पहले मंत्र में कहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे जड़ वस्तु हो या चाहे चेतन वस्तु हो, इस सबके ऊपर भगवान का नियंत्रण है, भगवान की संपत्ति है, भगवान इसके स्वामी हैं। इसी प्रकार एक शुद्ध भक्त है, वह प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंधित देखता है और क्या करता है, सब जीवात्मा को भगवान के अंश के रूप में देखता है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हर जीव का स्वरूप यानी उसका धर्म क्या है, उसका धर्म भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना। जब तक भगवान की सेवा नहीं करता है तब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे अपने धर्म में स्थित होना चाहिए। तो ऐसा एक भक्त, शुद्ध भक्त है, वो प्रत्येक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है। सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजुगुप्सते। अर्थात प्रत्येक वस्तु क्या करता है, प्रत्येक वस्तु के भीतर भगवान को देखता है और वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, वह अहंकार रहित होता है। ऐसा जो शुद्ध भक्त है, ये जो 4 लक्षण है, एक शुद्ध भक्त के लक्षण है 4 प्रकार के। किसी से घृणा नहीं करता है, हाँ, सब में भगवान, सब वस्तु को भगवान के संबंधित देखता है, सबके अंदर, सब वस्तु के अंदर भगवान को भीतर देखता है। तो ये आध्यात्मिक भगवत साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था है। ऐसे 3 प्रकार की भगवत साक्षात्कार की 3 प्रकार की अवस्था है, 3 प्रकार के अवस्था वाले भक्त होते हैं। हाँ, सबसे जो पहला स्तर है, जिसे कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, भगवत साक्षात्कार का निम्न स्तर है। कनिष्ठ अधिकारी का क्या लक्षण है, जो निम्न स्तर वाला जो है उसका क्या लक्षण है, उसके लक्षण के बारे में कहा है कि वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी मंदिर में जाता हो या किसी पूजा स्थल में जाता हो या किसी गिरजाघर में जाता हो या किसी मस्जिद में जाता हो, वह क्या करता है, धार्मिक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजा करता है। धार्मिक पूजा, शास्त्रोक्त पूजा यानी जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो आदेश दिया है पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उसी प्रकार का वह पूजा करता है। और वहाँ जाके वो क्या सोचता है कि भगवान की उपस्थिति केवल जहाँ वह पूजा कर रहा है, यानी वो मंदिर में पूजा करता है, तो उसे लगता है कि भगवान मंदिर में ही है, अन्यत्र नहीं है, केवल मंदिर में भगवान है। इस प्रकार की उसकी भावना होती है। वो रेगुलर मंदिर में जाता है या किसी गिरजाघर में जाता हो, कहाँ भी जाता हो पूजा स्थल में, तो ऐसी उसकी भावना होती है। जो कनिष्ठ अधिकारी, निम्न स्तर वाला जो भक्त है, वह निश्चित नहीं कर पाता कि दूसरा भक्त किस स्तर पर है। हाँ, अर्थात उसे साक्षात्कार हुआ है, भगवत साक्षात्कार हुआ है किस प्रकार का, यह निश्चित नहीं कर पाता और समझ नहीं सकता हो। ऐसा भक्त विधि नियमों का पालन करता है। कैसे पालन करता है, यंत्रवत करता है, यानी शास्त्र में बताया इस प्रकार का पालन करना चाहिए, नहीं करूँगा तो शायद मुझे दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर उसका विश्वास है, तो भगवान की दंड नीति भी उसे मालूम है, तो डर के मारे में वो पालन कर सकता है, करता भी है। लेकिन प्रेम से जो पालन किया जाता है और डर के मारे किया जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ,
तो जो इस एकदम उच्च स्तर का भक्त है वो सब प्रेम से करता है, डर के मारे में नहीं। वो चाहे मुझे नरक में डाला जाए चलेगा, मैं इस प्रकार का ही वर्तन करूँगा, वो डरता नहीं है। वो भगवान के आदेश का पालन करता है, प्रेम से करता है, डर के मारे नहीं करता है। वास्तव में जो ये कनिष्ठ अधिकारी है वो भौतिक स्तर वाला भक्त है, भौतिकतावादी भक्त है, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के भक्त प्रयास करते रहते हैं। हाँ, इससे जो अगला स्तर है, हाँ, साक्षात्कार की जो दूसरी अवस्था वाला जो भक्त है उसे मध्यम अधिकारी कहा जाता है। इसका जो विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में है, इसके आगे चर्चा होगी, यह संक्षिप्त में वर्णन है। तो ऐसा जो भक्त है वह क्या करता है, भगवान से प्रेम करता है, और जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ मित्रता करता है। भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों के साथ मित्रता करता है, और वह कृपा भी करता है। कृपा किसके ऊपर करता है, जो निष्पाप लोग हैं। निष्पाप लोग यानी जिन्हें भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, सबको ही भगवान मानते हैं। सबके अंदर भगवान को देखना और सबको भगवान मानना भी फर्क है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सबको भगवान मान लिया तो एकदम ऊंचा भक्त है, नहीं, सबको भगवान मानना नहीं, सब भगवान नहीं है, सबके अंदर भगवान है, ये सही है। सब भगवान नहीं है, हाँ, बाकी के भगवान के अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी के उनके अंश है, कोई विस्तार है, कोई अवतार है, ऐसे फर्क है। तो जो निष्पाप लोग हैं उनके ऊपर वो कृपा करता है। किस प्रकार कृपा करता है, उनके अंदर जो सुप्त भगवत प्रेम है उसे जागृत करने का प्रयास करता है। क्योंकि सबके अंदर, क्योंकि सब भगवान के अंश है, इसलिए सबके अंदर भगवान के बारे में सुप्त प्रेम तो है, लेकिन नास्तिक लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके दुर्भाग्य के कारण, जन्म से उनके कुसंग मिला है उनसे जन्म से, इसलिए वो नहीं समझ पाते। तो जो निष्पाप लोग हैं उनके ऊपर वो कृपा करते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त। और उपेक्षा किसकी करते हैं, जो नास्तिक है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनका वे संग नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते, उनसे दूर ही रहते हैं। तो यह इस प्रकार के लक्षण एक मध्यम अधिकारी भक्त के अंदर रहते हैं। और तीसरा जो स्तर है उसे उत्तम अधिकारी कहा जाता है। उत्तम अधिकारी भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंधित देखता है। वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी में भी अंतर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता रहता है आस्तिक हो या नास्तिक हो भगवान के अंश हैं। ठीक है, ऐसा भक्त विद्वान ब्राह्मण हो या कोई गधा हो या कोई हाथी हो या कोई कुत्ता हो, किसी में भी अंतर नहीं करते। उन्हें पता है कि ये दोनों भी भगवान के, दोनों यानी जितने भी हैं भगवान के अंश है, और दोनों अपने पूर्व कर्मानुसार देह धारण किया है। मनुष्य हो या बाकी के जितने भी, उन्होंने पूर्व कर्म अनुसार देह धारण किया है। जिस जीवात्मा को ब्राह्मण का शरीर मिला है, उस जीवात्मा ने भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है हमें, उसका सदुपयोग किया। और जिस जीवात्मा ने ये प्राणी का शरीर धारण किया, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, उसने क्या किया, भगवान ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, सबको दी है, उसका उसने दुरुपयोग किया, पाप कर्म किए। हाँ, तो इसलिए उनको इस प्रकार का शरीर मिला है। तो इसलिए उत्तम भक्त क्या करता है, ब्राह्मण हो या कोई जानवर हो या कोई कुत्ता हो, उनके कार्य पर विचार नहीं करता है, उनका कल्याण करने का प्रयास करता है। अभी मिला है उनको, शरीर मिला है, ठीक है, लेकिन उनका किस प्रकार कल्याण हो, इस प्रकार का वह कार्य करता है, कुछ ना कुछ कार्य करता है, प्रयास करता है उसके लिए। तो निष्कर्ष यह है कि एक शुद्ध भक्त प्रत्येक वस्तु भगवान के संबंध में देखता है, सब जीवात्मा को भगवान के अंश के रूप में देखता है, और प्रत्येक वस्तु के भीतर भगवान को देखता है, भगवान का अस्तित्व वह मानता है, और किसी के साथ घृणा नहीं करता है, किसी वस्तु की घृणा नहीं करता है, किसी का द्वेष नहीं करता है, किसी भी व्यक्ति का द्वेष नहीं करता है, उसे अहंकार रहित होता है ऐसा भक्त। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, यानी इस प्रकार के जो उत्तम भक्त के लक्षण हैं, ऐसा भक्त दिव्य पद पर स्थित है।
वह तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, यानी भगवान का साक्षात्कार करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। पूर्णतया वह न तो कभी शोक करता है, ऐसा भक्त कभी किसी वस्तु की न सोचती न कांक्षती, किसी वस्तु की कामना करता है, नहीं करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। समझ सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव से क्या करता है, समभाव रखता है, भेद नहीं करता है, ऊंच नीच ऐसा भेद नहीं करता है, नहीं रखता है। उस अवस्था में भगवान कहते, उस अवस्था में वह मद भक्ति लभते परम, वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ऐसा होता है उत्तम भक्त। ईशोपनिषद के मंत्र के 6वें मंत्र के आधार पर हमने इसका वर्णन किया है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्ण।